स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज़। क्या है? टाइप्स ऑफ कंपनीज़। कंपनीज़ कितने तरह की होती है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर द कंपनीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हमारी कंपनी होती है उनको जो क्लासीफाई किया गया है, कितनी कैटेगरी में किया गया है? 3 कैटेगरी में किया गया है। एक प्राइवेट कंपनी, एक हमारी पब्लिक कंपनी, ठीक है। थर्ड होती है 1 पर्सन कंपनी। क्या होती है? 1 पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? देखो, प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विद इट्स आर्टिकल। यानी कि प्राइवेट कंपनी वो है जो इस आर्टिकल को फॉलो करती है। क्या? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। कितने मेंबर होंगे प्राइवेट कंपनी के पास? कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। प्रोवाइड्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो, जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर सकती? शेयर इशू नहीं कर सकती। यानी कि जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती हमारी प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी, अब बात आती है किसकी? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट ए कंपनी इज द ओन विच। कंपनी क्या है? हैज़ मिनिमम 7 मेंबर, कम से कम 7 मेंबर है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। कंपनी क्या है? शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, कोई रोक नहीं है ट्रांसफ़र करने को शेयर। नो प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी, ठीक है, कोई प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कि आम पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है कंपनी। ए प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी ट्रीटेड द पब्लिक कंपनी। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स ए कंपनी हैव द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। मीन्स ए कंपनी हैव द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड memorandum. Such amounts members may respectively undertake to contribute the assets of the company events being winding up. देखो, इसमें क्या क्या रखा है? जो हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसमें क्या क्या रखा है? ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर का क्या है? जो लायबिलिटी है किसकी? मेंबर की। जो लायबिलिटी है मेंबर की वो क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। और अमाउंट द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक कंट्रीब्यूट द सेट्स द कंपनी इन द इवेंट बीइंग वाउंडिंग अप। और जब कंपनी क्या होगी? बंद होगी, तब उस जो एसेट्स है कंपनी की, यानी कि जिसका जो शेयर है उसको हिस्सेदारी मिल जाएगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी इट्स मेंबर लिमिटेड। इसमें क्या है? जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। मेमोरेंडम टू इट्स अमाउंट इफ़ एनी अनपेड ऑफ द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। यदि किसी के शेयर वगैरह पे नहीं हुए हैं। 1 पर्सन कंपनी। अब फिर हमारा क्या आता है? 1 पर्सन कंपनी। देखो, 1 पर्सन कंपनी में क्या कह रहा है? द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू टाइप ऑफ एंटिटी एग्जिस्टिंग लिस्ट। 2013 के बाद ये ऐड हुई थी। ए पार्ट फॉर्मिंग पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2013 एक्ट अनेबल फॉर्मेशन न्यू एंटिटी 1 पर्सन कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी बोलते हैं। मीन्स ए कंपनी विच ओनली 1 पर्सन क्या है? एंड इट्स मेंबर, एक आदमी है उसका मेंबर है। रिक्वायरमेंट क्या होती है 1 पर्सन कंपनी की? देखो, क्या होना चाहिए? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इन कॉर्पोरेट मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा आदमी ना हो उसके अंदर, ठीक है। नॉमिनी एक होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी कंपल्सरी कन्वर्ट सेल्फ। 1 पर्सन कंपनी क्या है? उसको कन्वर्ट कर सकती है। 1 पर्सन कंपनी को हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हमारी क्या आती है? बेनिफिट ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बेनिफिट्स क्या है ये देखते हैं। देखो, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म ओनली 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी जो है 2 मेंबर्स से शुरू की जाएगी, जहाँ पर जो हमारी
पब्लिक कंपनी है उसको शुरू करने के लिए कितने मेंबर चाहिए? 7 मेंबर चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे? 2 डायरेक्टर होंगे। पब्लिक कंपनी में कितने होंगे? 3 डायरेक्टर होंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी को ज़रूरी नहीं है कि वो अपने मेंबर की इंडेक्स वगैरह बना के रखे, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचना बना के रखे। वेयर ये मैंडेटरी है किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए, कि वो इंडेक्स बनाकर रखती है। ए प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन। प्राइवेट कंपनी लोन इशू कर सकती है डायरेक्ट्स को बिना परमिशन के गवर्नमेंट के, लेकिन एक पब्लिक कंपनी बिना परमिशन के, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी होल्ड द स्टेटरी मीटिंग। पर देखो, इन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मीटिंग, जो संवैधानिक मीटिंग है उसमें होल्ड करे। फाइल स्टेटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार वेयर एसेंशियल टू पब्लिक। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? ज़रूरी है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ शेयर, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर्स, अपॉइंटमेंट, रेमुनेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर है उसकी कितनी सैलरी होगी, कब अपॉइंटमेंट करना है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी प्राइवेट कंपनी इशू प्रोस्पेक्टर। प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करे, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी कैन बी कमेंस बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट मिलते ही अपना बिजनेस शुरू हो जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या है? सर्टिफिकेट मिलने के बाद टाइम लगता है उसको शुरू करने में।